बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब कॉस ऑफ 2e(x³। तो सिंपल है, बस तुम्हें क्या ढूंढना है कि चेन कौन सा बना रहा है। तो इसमें हो सकता है कि तुम अगर ज़्यादा आगे तक ना सोच पाओ तो तुम्हें 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़े, और अगर तुम इकट्ठे सोच लेते हो तो एक स्टेप में हो जाएगा। जैसे अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि e का पावर x³ है, जैसा कि चेन जो फंक्शन होता है उसका डेफिनेशन क्या है कि जिस जगह पे x होना चाहिए उस जगह पे x नहीं होता है, कुछ और होता है। तो उस हिसाब से देखो पहले ही जगह पे तुम्हें e का पावर जो दिख रहा है ना वो x नहीं है, x3 है। तो ऑब्वियसली x³ इज मेकिंग चेन फॉर्म, तो x³ चेन बना रहा है, तो तुम सिर्फ x³ को भी टी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि x³ को टी पुट करोगे तो x² dx ये तो बन जाएगा तुम्हारा dt मतलब dt/3। तो कांस्टेंट को हम कभी कंसिडर नहीं करते, वो बाहर चला जाता है। तो जो फंक्शन पार्ट है x² dx वो तो dt बन जाएगा। फिर उसके बाद cos ऑफ 2t आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब cos ऑफ 2t आ जाएगा और यहाँ पे et आ जाएगा तो क्या होगा, फिर से हमें एक बार और करना पड़ेगा, है ना। तो अगर तुम सिर्फ x³ को टी पुट करोगे तो 2 बार तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। और अगर तुम डायरेक्टली देखो cos के बाद ये सारा टर्म है वो भी तो चेन बना रहा है, इसमें e भी है। तो अगर तुम इस पूरे चीज को cos के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी एंगल के जगह पे है उस पूरे को अगर टी पुट कर दोगे ना तो एक ही स्टेप में यानी कि एक ही बार के सब्स्टिट्यूशन में ये पूरा सेट हो जाएगा। कैसे, ये और ये dx ये पूरा टर्म dt बन जाएगा। तो बचेगा क्या, cos t बन जाएगा, या अगर तुम सिर्फ इसको लेते हो तो cos 2t। और दोनों ही केसेस में डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। ये आया समझ में। तो मैं अब तो समझा दिया, तो अब मैं सिर्फ इनको मतलब डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, यानी कि 1 स्टेप वाला जो है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। सो पुट 2 into e to the power x³ is equal to t। दिस इम्प्लाइज, अब देखो डेरिवेटिव अब निकालना है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये x का फंक्शन है, तो जो भी डेरिवेटिव आएगा उसके साथ dx लगाएंगे, t का डेरिवेटिव 1 तो उसके साथ हम लोग dt लगाएंगे। अब इसमें जो तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो ये तो देखो चेन का फॉर्म है ना, e टू द पावर x³ है। तो चेन कैसे निकालते हैं, पहले तो 2 एज इट इज, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। तो पहला स्टेप आ जाएगा e टू द पावर x³ इनटू, अब e को कवर कर दो क्योंकि x³ जो है वही तो चेन बना रहा है, तो पहले e के अकॉर्डिंग, और अब e को ऐसे कवर कर दो तो क्या बचा x³। तो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। देखो तो x² ex³ x² और ex³ उसको छोड़ के जो कांस्टेंट है ना उसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा फिर, सो इम्प्लाइज x² इंटू ई टू द पावर x³ e to the power x³ dx is equal to dt/6, ठीक है ना। therefore I is equal to, अब देखो ये x² ex³ और dx dt/6 हो गया ना, तो 1/6 को बाहर ले लो और dt तो हम बाद में लिख लेंगे। तो अब क्या बचा है cos ऑफ t dt हो गया। अब देखो अगर हम ex³ को लेते हो तो यहाँ पे cos 2t आता, cos 2t का इंटीग्रेशन जब करते तो 2 से डिवाइड हो जाता, वही इसमें पहले ही आ चुका है, ठीक है ना। तो cos t का इंटीग्रल क्या होता है, sin t होता है। तो ये हो गया 1/6 इंटू साइन टी प्लस 6। सो इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 1/6 साइन ऑफ t। देखो t किसको पुट किया था, 2 इंटू ई टू द पावर x³ और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।